किसी भी हाल में हमको पेशेंट को लेट डाउन नहीं करना है। आई मीन कि उसको ये फील नहीं होने देना है कि उस डिजीज की वजह से उनको हीन भावना हो। तो इस प्रोटोकॉल के तहत कि दूसरे कभी कभी ये होता है कि आपने किसी डिजीज के बारे में पेशेंट को बता दिया तो बहुत वेयर्डली बिहेव करता है, उसको लगता है कि अरे कितना भिन्न है ये, और उसके बाद ये इसकी वजह से स्टिग्मा डेवलप होता है। इस डिजीज के साथ ऐसा ही होता है, कुछ डिजीजों से लोग बहुत नफरत करते हैं कि इस होने की वजह से, जानकारी कम होने की वजह से, या एक फिर सोशल शुरू से एक ट्रेडिशन बनता चला है इस वजह से भी। तो ये डिजीज के बारे में जब भी हम लिखते हैं अपने पर्चे पे, तो कभी भी पर्चे पे कहा जाता है कि आप लेप्रोसी ना लिखें, इसमें आप हैंसन डिजीज एचडी कर दीजिए। हिंदी में लिख रहे हैं तो आप कुष्ठ डिजीज, कुष्ठ कर दीजिए, कुष्ठ रोग कर दीजिए। तो इससे क्या है कि उसकी प्राइवेसी भी पेशेंट की नहीं होगी, तो ड्रॉप आउट हो जाता है, उसको शर्म महसूस होता है कि यार कोढ़ एक बहुत खतरनाक बीमारी है। तो इससे हम कैसे पार पाएंगे, और बड़ी बेइज्जती होती है। कुछ लोग इसको, और समाज में भी देख लीजिएगा, अगर आपको पता चल जाएगा, आपको मैं टेस्ट बता रहा हूँ इसका, कि अगर फैमिली में किसी जहाँ रिश्ता लग रहा है किसी का, अब पता चल जाए कोढ़ है, आपको कभी भी वहाँ रिश्ता नहीं करेंगे आज भी हमारा, जबकि ये ट्रीटेबल डिजीज है, इसका इलाज है, ठीक है, उसके बाद भी आप नहीं करेंगे। बहुत सारे डिजीज जिसका इलाज नहीं है उसमें कर लेंगे। दूसरे चूंकि शुरू से माइंड सेटअप ये बनता चला गया, पहले लोग ट्यूबरकुलर जो थे उनके यहाँ भी नहीं करते थे इस तरह की। या फिर इवन देखिए कि जो व्हाइट पैचेस होता है जिसको हम लोग बर्स बोलते हैं, लिकोडर्मा, किसी के यहाँ अगर वो पेशेंट मिल गया तो उसके यहाँ भी लोग डरते हैं, और या फिर हिनवामनस नहीं करते हैं, इसलिए लोग छुपाते हैं ऐसी डिजीजों को। तो नेमिंग इसलिए बदला गया इसका नाम, इसका कि ताकि हैंसन लोग समझ ना पाए, कुष्ठ को थोड़ा सा आसान लगता है स्किन डिजीज में, इसलिए इस नाम से इसको पुकारते हैं। लेप्रोसी जो है वो मेनली आपको 3-4 चीजों को आपको डैमेज करती है। स्किन सबसे पहले, उसके बाद आपको नर्वस सिस्टम, जिसमें उसका जब आगे जब डिजीज पड़ेंगे देखिएगा यहाँ पे आपको एल्बो के पास उसके नर्व को हम लोग जो है वो, अगर कभी उसके पेशेंट आएंगे ओपीडी में दिखाएंगे किस तरह से उसको हम लोग पाल्पेट करते हैं, पता करते हैं एग्जामिनेशन कैसे होता है इस लेप्रोसी का। तो ये उसको मतलब कि नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। आपको नाक जो है आपका नाक, उसकी जो बीच की जो वॉल है उसको डैमेज करता है, उसको, जिसकी वजह से डैमेज होके वो उनकी नाक जो है वो चिपक जाती है या बैठ जाती है। इसका जो ट्रांसमिशन है जनरली नेजल ड्रॉपलेट, जो नाक से कोई चीज जो निकला और उसको टच किया उससे, या फोमाइट किसी चीज पे लग गया उसके थ्रू, कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैलता है ये। और एक जो और भी वजह है जिसमें देखा गया है कि कोई वेक्टर भी अगर उससे इन्फेक्टेड है तो उसके थ्रू भी आपको पहुंच सकता है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज है जो अमानवीय है इसमें है कि वो स्टिग्मा डेवलप, स्टिग्मा मतलब पता है, धारा बन जाती है कि अरे यार इसके बहुत गंदी बीमारी है, इसकी वजह से लोग इसमें इनको मतलब कि ऐसे लोगों से टच में रहना और इस रिलेशनशिप भी खत्म कर लेते हैं, ठीक है। एक सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि इस डिजीज में फैटल नहीं है ये, मतलब ज्यादा मौतें नहीं होती, इससे इतनी खतरनाक नहीं है डिजीज में। दो मेन काउज होते हैं इसके, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री या माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस, दो पॉजिटिव एजेंट होते हैं। मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से होता है ये, ठीक है, इसी से फैलता है ये। 3 से 5 साल ये यूजुअली डेवलप होने में लगता है। एक बार आप इन्फेक्टेड हो गए तो 3 से 5 साल में यूजुअल, यानी इन जनरल आपको एवरेज में डेवलप होता है। लेकिन देखा गया कि 20 साल तक भी आपको पता नहीं चलेगा और आपको ये हो सकता है, ठीक है। फॉर्म ऑफ लेप्रोसी जनरली जो ट्यूबरकुलाइड लेप्रोमेटस बॉर्डरलाइन लेप्रोसी होती है, और कुछ इसके जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्पॉट्स होते हैं उसकी वजह से मल्टीवेसरी या पॉलीवेसरी भी दो नाम इसका रखा गया है। जनरली तो आपके स्किन को इफेक्ट करता है, तो आखिर में जाके ये आपको, अगर ये डेवलप हो गया या कम्प्लीटली अनट्रीटेड रह गया, तो फिर ये आपके नाक को, आँख को, आपके जेनाइटल्स को, ये इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स को भी आपको ये आपको डैमेज कर सकता है। जनरली इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो बहुत खतरनाक होते हैं। ये परमानेंटली आपके नर्व को, लेग्स को, आर्म्स को, नोज की जो बीच वाली वॉल होती है कार्टिलेजिनस, उसको, इन सबको ये डैमेज कर देता है, ठीक है। और ये आपको देखिएगा ऐसे लोगों के नाक चिपक जाते हैं, डिसफिगरिंग हो जाता है, मसल्स की वीकनेस करता है, ये ब्लाइंडनेस भी आगे कर सकता है, किडनी फेल्योर। और अगर आपके जेनेटल्स को अगर इन्वॉल्व कर लिया इसमें, टेस्टिकल्स वगैरह को, तो आगे चल के इससे आपको इनफर्टिलिटी या फिर आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केसेस डेवलप हो सकते हैं। उनके कॉम्प्लिकेशंस में ये होता है
कि लेप्रोसी के कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन में सारी चीजें। 1981 से, और ऐसे तो 56-55 में लॉन्च हो गया था इसका प्रोग्राम। अगर देखें आपको तो 15 मिलियन, यानी 15 को 10 लाख से गुणा, इतने लोग इससे क्योर हो चुके हैं। 2011 में अकेले इसके 2,19,000 केसेस थे। 3 to 5 बिलियन केसेस कहा जाता है, मिलियन पीपल जो है लिविंग विद डिसेबिलिटीज ऑफ लेप्रोसी। यानी लेप्रोसी की वजह से जो वो आपको बदन में कोई चेंजेस आ जाते हैं, नाक पे चड्डी या उंगली टेढ़ी हो गई या फिर अल्सर हो गया, उसकी वजह से दिक्कत। इतने सारे लोग लेप्रोसी की वजह से रह रहे हैं। लार्जेस्ट जो नंबर है सबसे ज्यादा लेप्रोसी का आपको वो मिलेगा इंडिया में, आपको मिलेगा इंडोनेशिया में है, आपको कोंगो में है, नेपाल, ब्राजील, म्यांमार, मगर मेडागास्कर द्वीप आपने देखा होगा मूवीज में अक्सर वो आते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा है इसका। 1993 का अगर एक डाटा आप लेंगे तो 2,15,665 केसेस लेप्रोसी की वजह से दुनिया में इसकी वजह से हो रहे हैं। और हर 10वां केस बच्चों में ये होते हैं। उसमें 4 मिलियन पीपल जो है वो 13 का डाटा है जिसकी वजह से डिसेबल्ड है। और जिनको लेप्रोसी हो जाती है उसमें से 1/3 आदमी काम पे नहीं जा पाते हैं। उसकी वजह क्या है कि उनके अंदर डिफॉर्मिटी हो गई या पूरे बदन में कहीं ना कहीं उस बंदे को या फिर नाक की वजह से हो गया मामला, या हाथ टेढ़ा हो गया, इस वजह से वो वर्क पे वो रिटर्न नहीं हो पाता है। इसलिए लेप्रोसी के केसेस में कहा जाता है कि आप इस केसेस में रिहैबिलिटेशन बहुत जरूरी है। बहुत दुनिया की पुरानी केसेसों में से, यानी दुनिया में सबसे पुराने डिजीजों में से जो नोन डिजीज है लोगों, उसमें से लेप्रोसी का आता है। चालमोगरा ऑयल अभी भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो यूनानी वाले और आयुर्वेदा वाले, इसके लिए ये सबसे पुराना इस्तेमाल होता रहा है। उसके बाद फिर सेल्फोन ड्रग जो डेप्सोन कहते हैं आपको, ये डिस्कवर्ड हुआ 1943 में, तो वो उसके लिए आया। अभी के डेट में हम मल्टी ड्रग थेरेपी इस्तेमाल करते हैं, उसमें एंटीबायोटिक्स भी जोड़ा गया, रिफेम्पिसिन जोड़ा गया डेप्सोन के साथ, और फिर देखिए क्या चीज उसमें और ऐड हुआ, वो आगे आएगा। वर्ल्ड का अगर आप नक्शा देखेंगे तो आप देखिए कि जो रेड वाला एरिया है, सबसे डार्क वाला एरिया आप देखें, रेड नहीं डार्क वाला, उसमें आपका इंडिया आता है। उसमें जो ये पार्ट है कुछ आपको साउथ अफ अमेरिका का, वहाँ की कंट्रीज है। ब्राजील इसमें बड़ा एरिया है जिसमें ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो आपको 1 लाख में 10 से ज्यादा केसेस हैं ये डार्क वाले एरियाज में। ब्राजील में 2018 में 1705 केस था। इंडिया में सबसे ज्यादा था 9227 केस, सबसे ज्यादा इंडिया में। उसके बाद सेकंड पे आता है आपको इंडोनेशिया, थर्ड पे आपको ब्राजील आता है। तो ये वर्ल्ड अगर डाटा देखिएगा तो इन 5-6 कंट्री में, बांग्लादेश अपने बगल में 220 केसेस है वहाँ पे, उसकी आबादी भी कम अपने कंपेयर में, लेकिन है डिजीज वहाँ पे। इंडिया के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा केस, अगर आप लेफ्ट में देखिए, आप लोगों को स्लाइड दिख रही है ना? जी सर दिख रही है। आप देखिएगा तो इसमें लेप्रोसी के केसेस में टॉप पे आपका बिहार है, 14,338 केसेस 2018 के केसेस है ये, ठीक है। मार्च 2018 तक केसेस में बिहार आपका टॉप पे है, 14,000 समथिंग। उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है, उसके बाद आपको देख लीजिए नीचे तो केसेस आ जाएंगे उसके वेस्ट बंगाल के, वो सॉरी महाराष्ट्र का, वेस्ट बंगाल का, उसके बाद आपको छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अंदर झारखंड। तो ये केसेस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें आपको देख सकते हैं इंडिया में अभी भी बहुत सारे केसेस हैं, और हम लोग उसके एलिमिनेशन के कगार पे हैं, लेकिन केसेस ऑलरेडी है। और उस तरह के पैटर्न इसमें भी मिले जैसे मलेरिया में, कि शुरू में बहुत ज्यादा, इसको हमने कम कर दिया, फिर बाद में धीरे धीरे ये घटता चला गया केसेस। तो इसके पैटर्न वजह वही रही। लेप्रोसी जनरली अगर आप इसको देखिएगा तो ये जो डिजीज है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो इसकी ट्रीटमेंट है, जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट का चल रहा है मल्टी ड्रग थेरेपी, जिसको एमडीटी कहते हैं। देखिएगा एमडीटी अब प्रचार में भी आप लोग सुन रहे होंगे बहुत ज्यादा। तो दो जो कैटेगरीज में इसको बांटा गया है, इसको मल्टी बैसिलरी या पॉसी बैसिलरी में। तो उस दोनों के ट्रीटमेंट का तरीका ये है कि जो पॉसी बैसिलरी है थोड़ा सा कम हल्का केस रहता है, ये नंबर ऑफ एरिया इफेक्टेड और उसके जो स्पॉट्स और उसके हिसाब से डिसाइड होता है ये। तो उसमें डेप्सोन और रिफेम्बिसिन जो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, जो पहली आपको पहली ड्रग नहीं, जो पहला एंटीबायोटिक इसके लिए बना जो अभी तक इफेक्टिव है, वो देते हैं। और मल्टी बेसिलरी जिसमें केसेस थोड़ा सा इससे क्रॉनिक फॉर्म है उसका, इसका हैंसन डिजीज का, लेप्रोसी का, उसमें एक चीज और दवा जुड़ गई है, वो है क्लोफाजमीन। ये दवा 3 दवा चलती है आपकी, डेप्सोन, रिफेम्पिसिन और क्लोफाजमीन, यही दवा इसके ट्रीटमेंट में चलती है।
तो ये एक पार्ट नहीं है अपने ट्रीटमेंट पढ़ने का, लेकिन हम लोग सिर्फ प्रोग्राम पढ़ेंगे, एक छोटी सा आइडिया होगा, पहले जब लोग पढ़ेंगे इस तरह के आपको जो मिलेंगे पम्फलेट्स वगैरह लेप्रोसी से रिलेटेड। कुछ रोग छुआछूत का रोग नहीं है। और देखिए फोटो किसकी है, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी कुछ रोग के पेशेंट को जो खुद वहाँ विजिट कर रहे हैं, इस तरह के आपको मिलेंगे। और बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको इस तरह की डिजीज, आप हॉस्पिटल पहुंचिए, इससे आपको कोई अभिशाप नहीं है, कोई पैदाइशी नहीं है, ये तो बीच में डेवलप होता है और इसका अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है। डिफरेंट टाइप के इस तरह के आपको मिलेंगे कि हाथ मिलाओ, कुछ लोगों से मिलाएं और कुछ मिटाएं, इस तरह के आपको प्रचार मिलेंगे। अभी भी रेडियो पे, टेलीविजन पे और मास मीडिया में इसके प्रचार आते हैं। गवर्नमेंट का इसका प्रोग्राम भी चल रहा है। इससे रिलेटेड जो माइलस्टोन है लेप्रोसी से, आज हम लोग यहीं तक बात करना पूरा कर, अगर दूसरी क्लास नहीं तो कंटिन्यू करेंगे। लेप्रोसी में सबसे पहले जो प्रोग्राम आया वो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम आया 1955 में। ये एक बड़ा प्रोग्राम था और बड़े लेवल पे इसको लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम के तहत जो लेप्रोसी चूंकि बहुत ज्यादा उस वक्त था हमारे यहाँ, तो उसको लेकर नेशनल प्रोग्राम में लॉन्च किया गया। डिफरेंट डिजीज में आपने देखा किस तरह से प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया। तो ये लेप्रोसी को लेकर पहला जो प्रोग्राम लॉन्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया वो 1955 में किया। इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा इसकी वजह से कि इसमें जो टारगेट था हमारा, वो टारगेट था कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ केस और उसको फिर उसका ट्रीटमेंट चलेगा। उस वक्त सिर्फ डेप्सोन मोनोथेरेपी आया था, तब ये हाल था कि पहले इस फेज में 95 से लेके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ और इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको प्रोग्राम को 1980 में और 80 से 83 के आसपास एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया नेशनल को, ये कंट्रोल से इसको लेप्रोसी कर दिया और इसको टारगेट रखा कि 2000 तक हम पूरी तरह से इसको खत्म कर देंगे। और इस प्रोग्राम के तहत फिर मल्टी ड्रग थेरेपी लाया गया, जिसमें आपको डेप्सोन के साथ साथ जोड़ा गया, रिफेम्पिसिन जोड़ा गया और दूसरी तीसरी दवा देकर उसको जोड़ा गया इस प्रोग्राम को। ठीक है, और इसके रखा गया इसमें भी डिटेक्शन करके केस को जल्दी जल्दी खत्म करना है हमको जितना हो सके। फिर उसके बाद लेप्रोसी प्रोग्राम जो आया गोल, उसमें टारगेट रखा गया कि पर 10,000 केसेस में 10,000 पॉपुलेशन में एक या एक से कम केस को घटा करके हमको ला देना है। लेकिन इसके बाद भी केस बढ़ते चले गए। उसके बाद WHO 1991 में, हमने तो पहले ही कह दिया था कि इसको 2000 तक खत्म करना है। 91 में WHO ने कहा कि लेप्रोसी को हमको 2000 तक इसको खत्म कर देना है। तो भारत में लेप्रोसी प्रोग्राम्स में थोड़ी सी कमी आने की वजह से जिसकी वजह से फिर केस बढ़ गया, आग ज्यादा हो गया। उसके बाद केस जब बढ़ा तो उस स्ट्रेटजी को थोड़ा चेंज करके वर्ल्ड बैंक से सपोर्ट लेके 1993 में वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट, पहला फेज जो था उसमें सपोर्ट लेके वर्ल्ड बैंक से आगे नेक्स्ट स्लाइड में बताएं कितना पैसा मिला, क्या मिला। 1993 में, 1993 में, 2001 में 2 फेज में वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया हम लोग को, उसके सपोर्ट से प्रोग्राम चलने लगा हमारा जनरल है। उसके बाद 2002 और 2003 में इसी के आसपास आप लोग याद होगा कि नेशनल वेक्टर बोर्ड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम आ गया था। इसमें फिर इसको जनरल हेल्थ सिस्टम में, हेल्थ केयर सिस्टम में, जो बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें इसको ऐड किया गया। 2004 में इसमें WHO गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाउंड्स प्रोग्राम विद टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम WHO एंड इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एंटी लेप्रोसी एसोसिएशन। ये सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एंटी लेप्रोसी एसोसिएशन। इस दोनों से कोलैबोरेट करके सरकार ने फिर प्रोग्राम लॉन्च किया कि अब इसको और सीरियस वे में लेना है, तभी हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। 2005 में इसको लेप्रोसी को पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम समझ के इसको और इंटेंस प्रोग्राम लाया गया, गवर्नमेंट के सपोर्ट से चलता रहा। 12 में स्पेशल एक्शन प्लान जोड़ा गया इसमें, जिसमें 209 हाई एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट थे 16 स्टेट्स में, उसको स्पेशल रडार पर लेके उसको प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। आप लोग को अभी क्लास है ना 2:15 से? जी सर है क्लास है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अफसोस हो रहा है कि क्लास 2 दिन से नहीं हो पा रही है, हम इसका भरपाई कर लेंगे, किसी दिन फ्री होंगे। अगर इस बीच में कल क्लास नहीं है ना मेरी, कल अगर आप लोग फ्री हैं, कहीं पे अगर टाइम मिल जा रहा है तो बता दीजिएगा, कल इसको हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, आप दूसरी क्लास नहीं छूटनी चाहिए किसी की, तो आप लोग कंटिन्यू करें। चलिए कुछ तो हो गया, लेकिन ये कि अफसोस हो रहा है कि क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई आप लोग। खैर डिस्टर्ब नहीं रहेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह। बीच में अगर कल किसी वक्त प्रोग्राम हो, किसी दिन एक्स्ट्रा दिन भी किसी दिन प्रोग्राम अगर आपको छूटे तो ये 2-3 क्लास की हम भरपाई कर देंगे।